हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम सिंप्लीफाइड। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जम्मू कश्मीर न्यू रिजर्वेशन रूल्स 2024 का जो डिबेट है वो अब रेजोनेट हो रहा है हर जगह पे, हर कॉलेज में, हर स्टूडेंट एसोसिएशन में, हर मोहल्ले में, हर गली में इस डिबेट के बारे में अब चर्चा हो रही है। हर एस्पिरेंट को अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि न्यू रिजर्वेशन रूल शायद कहीं ना कहीं ओपन मेरिट का गला घोंट रही है। इस जिमन में जोहर अहमद भट्ट वर्सेस अदर्स, जोहर अहमद भट्ट एंड अदर्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स का केस हुआ है, जिसकी हियरिंग 4 दिसंबर को हुई है। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जोहर अहमद भट्ट साहब का केस प्रिमा फेशिया किन चीज़ों पे है, वो किन किन रूल्स को चैलेंज करता है, ताकि हमें समझ आए कि केस की बुनियाद क्या है, केस में क्या हो सकता है आगे। तो देखिए, जोहर अहमद भट्ट साहब जो है वो रूल 4, 5, 13, 18, 21, 23 जो जे के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2005 है उनको चैलेंज करता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि सेक्शन यानी कि रूल 4 क्या है। वो ये बता रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपकी रिजर्वेशन कैसी होगी, जिसमें एससीज के लिए 8%, एसटीज के लिए 10%। या आपको मैं बताऊं, एसटीज के लिए 10% तब रखा गया था जब लद्दाख के 4% भी इंक्लूडेड थे। ओएससी के लिए, अदर सोशल कास्ट्स के लिए 2%, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए 2%, रेसिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के लिए 20% और हॉरिजॉन्टल में 6% एक्स सर्विसमैन और 4% पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए रखा गया है। और साथ में जोहर अहमद भट्ट साहब चैलेंज कर रहे हैं रूल 5 को, जो रोस्टर बनाता है, जिसमें आपको यह बनता है कि जब आप पोस्ट्स निकालेंगे 100 पोस्ट्स में आपका ब्रेकअप कैसा रहेगा, ओपन मेरिट के लिए कितना रहेगा, एससी के लिए कितना रहेगा, एसटी के लिए कितना रहेगा, एएलसी के लिए कितना रहेगा। उस रूल को भी जोहर अहमद भट्ट साहब चैलेंज करते हैं। उसके साथ साथ जोहर अहमद भट्ट साहब रूल नंबर 13 को भी चैलेंज करें, जो आपको यूजी एडमिशन के लिए बात करता है। ठीक है, 13 में जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो, यानी कि यूजी कोर्सेज के लिए जब आप एडमिशन लेते हो प्रोफेशनल कॉलेजेस में, उसके लिए रिजर्वेशन कैसा रहेगा। उसके लिए रिजर्वेशन यही था, एससीज के लिए 8%, एसटी गुजर बकरवाल के लिए 6%, रेसिडेंट्स ऑफ लेह के लिए 2%, कारगिल के लिए 2% और अदर्स जो लेह और कारगिल और गुजर बकरवाल के बगैर है उनके लिए 1%, अदर सोशल कास्ट के लिए 2%, एएलसी के लिए 2% और आरबी के लिए 20% था। और रूल 15 के बारे में फिर बात हो जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट जो है पीजी कोर्सेज के लिए, जो अभी हमारे नीट पीजी का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे डॉक्टर साहिबान का काफी गम गुस्सा है। जो अभी आपने देखा होगा, सिक्किम जम्मू में, सिक्किम श्रीनगर में जीएमसीज में प्रोटेस्ट हुए। डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं कि रूल 15 को आप एटलीस्ट कंसिडर कीजिए, जिसमें फिर बाद में एक और रूल आया था, शायद रूल SRO 49, ठीक है, जिसमें यह बताया गया था, एक केप लगाया गया था कि ओपन मेरिट के लिए जो जीएमसीज में यानी कि पीजी कोर्स के लिए जो ओपन मेरिट का कोटा होगा वो 75% होगा। लेकिन यहाँ पे जो न्यू रिजर्वेशन जो ओल्ड रिजर्वेशन रूल्स थे 2005 के, उसमें यह बताया गया था कि ओपन मेरिट के लिए 65% होने चाहिए। ठीक है, क्लियरली लिखा है सेक्शन 15 में। ठीक है, ओपन मेरिट के लिए 65%। देखिए, इसमें रैशनैलिटी है, जो डॉक्टर साहबों ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने वो वीडियो शेयर भी किया है। उन्होंने क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि देखिए, अब जो भी कोई बंदा था या कोई भी मेल या फीमेल एस्पिरेंट था, वेदर वो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट से, एरिया से आता था, अब उसको ऑलरेडी आपने यूजी में उसको दे दिया आपने रिजर्वेशन। अब वो जब जीएमसी में आ गया, उसने वही सब चीजें अवेल की जो आम बच्चों ने अवेल की। वहां पे बाकी बच्चों ने वही किताबें, वही मास्टर्स, वही लाइब्रेरी, वही लेक्चर्स, वो फैसिलिटी सारे उसको मिली, वही हॉस्टल उसको भी मिला, वही हॉस्टल रूम में वो भी था। तो इसीलिए वो कैब यहाँ पे 70% जो SRO 49 बता रहा है कि वो 75% होना चाहिए। लेकिन जो रिजर्वेशन रूल्स हैं 2005 के, वो बता रहे थे 65 उसको कर दो। ठीक है, और बाद में आपको पता चलेगा जो इवन कि आपका नया वाला रिजर्वेशन रूल है 2024 के, वो उसको और कम करते हैं, शायद 53 या 54% पे रख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 65% रखा गया। जोहर अहमद भट्ट साहब इसको भी चैलेंज करते हैं, जिसमें एससीज के लिए 4% यानी कि आपको हाफ कर रहे हो। अब एसटीज के लिए 5%, 10 है उसको 5 किया, आरबीआई के लिए 10%, एएलसी के लिए 2% रखे आपने, और ओएससी के लिए 1%, सपोर्ट्स के लिए 1% और डिफेंस पर्सनल के लिए 2%। ठीक है, और उसके साथ साथ जोहर अहमद भट्ट साहब रूल 18, 21 और 23 को भी चैलेंज कर रहे हैं। ये तीनों रूल क्या बता रहे हैं कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है जो सर्टिफिकेट इशू करेगा आपको, चाहे वो आरबी है, एससी एसटी है, वो कौन है, और प्रोसीजर क्या है, आप किस तरह से सर्टिफिकेट इशू करोगे। ठीक है, और जब आप एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी के पास से ताकत है, वो आपकी एप्लीकेशन को या रिजेक्ट कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है। वो रूल को भी ये चैलेंज करता है, यानी कि रूल 18, 21 और 23, इसमें कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी है
जो इशू करते हैं सर्टिफिकेट, प्रोसीजर उनका क्या है, कैसे करते हैं, उसमें बाकी जो क्लासेस है जैसे कि आप इनकम देखोगे, रेसिडेंस देखोगे, उसने पढ़ाई कहाँ पे की है, उसके पेरेंट्स की ड्यूटी कहाँ पे थी, उसने बाकी चीजें जो की है, वो सारी चीजों को भी ये चैलेंज करता है। यहाँ पे फिर एक SRO आता है जिसको हम SRO 49 बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ने लाया था आई थिंक 2018 में। ठीक है, 2018 का SRO क्लियरली, हाँ 2018 का SRO क्लियरली मेंशन करता है कि ओपन मेरिट के लिए, जो डॉक्टर साहिबान अभी बता रहे हैं कि SRO 49 को रीइंस्टेट किया जाए, जिसमें क्लियरली बताया गया था आप जो रिजर्वेशन रखोगे व्हेन इट कम्स टू PG एडमिशंस, आप MTech के लिए भी, उनकी MVSC के लिए भी, MSc एग्रीकल्चर के लिए भी, उसको आपको 75% ओपन मेरिट के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये चीज वो वाला चीज देखिए, यहाँ पे आप पहले ही एक किसी तबके को रिजर्वेशन दे रहे हो UG एडमिशन में, अब जरूरी नहीं है कि आप उसको उसी लेवल का रिजर्वेशन दोबारा दो PG एडमिशन में, जबकि उसने वही फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेल की है। तो ये जेन्युइन डिमांड है डॉक्टर साहिबान की, क्योंकि इसको कंसिडर करना चाहिए था। अदरवाइज ये डबल वे में, आप UG में भी पहले रिजर्वेशन उसी लेवल का ले रहे हो, फिर वही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है आपको, उसके बाद आप PG लेवल में भी वही रिजर्वेशन ले रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि जो यहां पे फिर रूल 15 का यहां पे हुआ था जो जम्मू कश्मीर में, उसके लिए फिर रिजर्वेशन सिर्फ ओपन मेरिट के लिए 50% रखा गया था। 2024 की हम बात करें, जो 2024 में रूल्स को रिवाइज किया गया था, जिसमें न्यू रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई हुए थे। पहले ये 65% था, फिर उसको बाद में बीच में 17-18 में उसको 57 तक किया गया था, फिर लास्ट पे उसको 50% रखा गया। लेकिन रिसेंटली जो आपने देखा, नीट का रिजल्ट जब आया PG का, तो कहीं ना कहीं ये 28 या 30% ही सिमट के रह गया जहां पे ओपन मेरिट वालों की सिलेक्शन हुई। ठीक है, उसमें फिर अगेन रूल 17 फर्दर अप्लाई हो रहा है, जो फर्दर बता रहा है कि अगर आपका RBI वाला या ST वाला स्टूडेंट कहीं सेलेक्ट हो रहा है, फिर वो दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, अपनी सीट वहां पे ST वाला छोड़ रहा है, तो उसकी जगह पे दूसरा ST वाला ही आगे आएगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे इश्यूज है। तो इसलिए हमने सोचा था आज इसके बारे में बात करेंगे और आपसे एक और अपडेट भी शेयर करेंगे। देखिए, अब रिजर्वेशन पॉलिसी का डिबेट काफी लोगों में रेजोनेट होने लगा है, ये अब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमें थोड़ा गुरेज करना पड़ेगा एक दूसरे को ट्रोल करने से, एक दूसरे पे वो ऐसी चीजें तोहमत लगाने की। क्यों, देखिए मैं भी खुद टू बी ऑनेस्ट बहुत ट्रोल हो रहा हूँ, मेरे बारे में भी लोग कभी कभी बता रहे कि ये रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि ST2 है, कभी कभी ये बता रहे हैं कि शायद ये ST1 वालों के साथ है। देखिए, एज ए टीचर मेरा हक है कि मैं हर किसी की बात सुनूं, ST वालों की भी बात सुनूं, ST2 वालों की भी बात सुनूं, RBI वालों की भी बात सुनूं, जनरल कैंडिडेट्स की भी बात सुनूं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में जो अपने छोटेपन की वजह से, यानी अपने छोटे जहन की वजह से आपको अननेसेसरी ड्रैग करेंगे उन चीजों में जो शायद आपने कभी किए नहीं होंगे, क्योंकि उनको अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने हैं। तो यहां पे मेरी गुजारिश है तमाम एस्पिरेंट से कि देखिए, रिजर्वेशन का डिबेट अब कोर्ट में चला गया है, अब कोर्ट तय करेगी इसका आगे क्या होगा, कमेटी बनेगी, सब कमेटी बनेगी, क्या होगा। ठीक है, लेकिन इस सब के दौरान आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर आप पढ़ाई छोड़ोगे, अगर आप कल को इवन की ST2 या इवन की OBC तक के मार्क्स नहीं ले पा रहे हो, यानी कि अगर आप 10 में 4 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हो, दिन भर ट्विटर पे बैठे हो, दिन भर फेसबुक पे हो, दिन भर यूट्यूब पे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जवाब बनता है कि आप रिजर्वेशन के बारे में बात करें। तो मेरी गुजारिश है तमाम यंग एस्पिरेंट से कि आप सोशल मीडिया पे अपनी एनर्जी ज़ाया करने के बजाय आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कीजिए। केस का एग्जामिनेशन जो शायद फेब में होगा या जनवरी में भी हो सकता है, उसके बारे में सोचें। SI के पोस्ट्स आए, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नीट UG का एग्जाम मई में होगा, उसके लिए सिर्फ 4-5 महीने बाकी हैं, उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कल को आपको टू बी ऑनेस्ट वेरी पछतावा होगा कि भाई मैंने क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि कल अगर आप 50% मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, तो भले आपको रिजर्वेशन मिले या ना मिले, भले आपको ओपन मेरिट का कोटा कितना भी बढ़े, आपका सिलेक्शन तब भी नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।